इससे ज्यादा बेकार लल्लू होम मिनिस्टर हमारे देश में हो नहीं सकता कि देश के युवाओं के ऊपर पुलिस गोलियां चला रही है और इसको मालूम नहीं है, इसमें भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। हम एक तलीबान का इस्तीफा मांगने निकले हैं। जब तक तलीबान इस्तीफा नहीं देगा, यूथ कांग्रेस ऐसे ही आवाज अपनी बुलंद करता रहेगा। इतनी हिम्मत दिल्ली पुलिस की है कि अमित शाह को बिना बताए ये करे, तो अमित शाह को शर्म आनी चाहिए। इससे बेकार होम मिनिस्टर हमारे देश को और कोई नहीं हो सकता। अगर होम मिनिस्टर साहब को ये जवाबदेही नहीं आ रही है तो मेरे हिसाब से इस देश में जिस होम मिनिस्टर को यही नहीं पता कि उनके नीचे क्या हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस गृह मंत्री का इस्तीफा लेना एजुकेशन मिनिस्टर के बराबर ही है। जिस तरीके से हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, उसी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेके ही जनता चुप बैठेगी। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को, जो देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस करवा रहे हैं। माफी उनको मांगनी चाहिए जो देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ खड़े हैं। वो तो देश के हीरो हैं। नीचे अगर गृह मंत्रालय को यही नहीं पता होगा कि दिल्ली में या देश की सड़कों पर ये उत्पाद हो रहा है, तो जवाबदेही क्या है? अगर पुलिस ने लाठीचार्ज और गोलियां चलाई हैं और अमित शाह के कहने पे चलाई हैं, तो अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि वो जिम्मेदार है देश के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलवाने को। शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री को जो देश के छात्रों के ऊपर वायलेंस करवा रहा है। अगर जतिंदर सिंह झूठ बोल रहा है तो शर्म आनी चाहिए। दलाली कर रहा है जतिंदर सिंह। तो एक एक करके हम सबका इस्तीफा लेंगे, और अगर बिना आपके परमिशन के ये काम हुआ था तो अभी तक आपने एक्शन ऑन द स्पॉट 20 तारीख को क्यों नहीं लिया? बच्चों के ऊपर अगर लाठीचार्ज हुई है तो कहीं ना कहीं वो आपकी जिम्मेवारी है। आप वो नाम किसी और के ऊपर नहीं थोप सकते। आप उसके ऊपर बैठे हैं तो इस्तीफा तो आपको ही गृह मंत्री देना पड़ेगा। तो इस सरकार को और अमित शाह को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जवाबदेही चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। पार्लियामेंट में तो पीएम मोदी कहीं पीछे के गेट से भागते हैं और अमित शाह तो बैठने लायक ही नहीं बचे हैं। उनके हाथ पैर कप रहे, वीडियो वायरल चल रही है। तो ये कपकपाने से देश की जनता झुक नहीं जाएगी। जब तक आपका इस्तीफा नहीं होगा, देश की जनता चुप नहीं बैठ रही है। देखिए, कल संसद में भी राहुल गांधी जी ने यही प्रश्न उठाया है कि जो आरएएफ की टीम और जो दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज से लेकर पैलेट गन तक की ये कार्रवाई की है उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो सिर्फ एक अपनी मांग रख रहे थे एनईटी पेपर लीक की, तो उसमें जो ये चीज की गई है उसकी जवाबदेही कौन करेगा? अगर होम मिनिस्टर साहब को ये जवाबदेही नहीं आ रही है तो मेरे हिसाब से इस देश में जिस होम मिनिस्टर को यही नहीं पता कि उनके नीचे क्या हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे बड़ी मांग और हम क्या रखें? लेकिन सरकार लोग कह रही है कि अमित शाह के इशारे पर सब नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट के इशारे पर हुआ। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, लेकिन इसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? गृह मंत्री तो श्री अमित शाह जी है ना। तो जब उनको यही नहीं पता कि उनकी अकाउंटेबिलिटी में क्या हो रहा है, तो उसके नीचे अगर उनकी आंख के नीचे अगर गृह मंत्रालय को यही नहीं पता होगा कि दिल्ली में या देश की सड़कों पर ये उत्पाद हो रहा है, तो जवाबदेही क्या है? लाठीचार्ज किया जा रहा है, पैलेट गन का यूज किया जा रहा है, और वो जेनजी जनरेशन जिसने इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा दे दी, अगर उनके ऊपर ऐसे हो रहा है अपनी एक आवाज रखने के ऊपर, तो बताइए इस देश में। आप पोस्टर लेकर आए, क्या है पोस्टर? देखिए, इस पोस्टर्स में हम वही दिखा रहे हैं कि लास्ट यूज्ड ऑन इंडियन AK-47, जो आपने देखा होगा एक बिहार का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। उसमें यह पुष्टि की गई है कि AK-47 तक का भी वहां पर चला दी गई है। तो ये उस चीज को लेकर, और जो पैलेट गन जो दिल्ली में तो हमने खुद देखा है, सचिन लोचव की हालत आपने देखी होगी। सचिन लोचव जो एक उसकी जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक ये मांग रहेगी। देखिए, ये मांग हमारी पुरजोर रहेगी, क्योंकि जो आज देखिए आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे ही आप देखेंगे स्टूडेंट्स को घरों से उठाया जा रहा है, जो बेचारे स्टूडेंट वहां पे अपनी मांग लेकर आए थे। चलिए हम आगे चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप देखेंगे कि मार्च जंतर मंतर की ओर जा रहा है और साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हम आगे चलकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, जो कुछ 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, अब उसी के विरोध में ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, जंतर मंतर की ओर जा रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह मस्ट गो, मस्ट गो, मस्ट गो। अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार देश के नेता पक्ष राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि जो लाठीचार्ज, पैलेट गन्स जो देश के छात्रों पे चली हैं, वो देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के कहने पे चली हैं। और कल जब राहुल जी ने ये बात पार्लियामेंट में चलाई तो उनको दबाने की कोशिश की, उनको बोलने नहीं दिया गया। दो ही चीजें हो सकती हैं, अगर पुलिस ने लाठीचार्ज और गोलियां चलाई हैं और अमित शाह के कहने पे चलाई हैं, तो अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर अमित शाह के कहने पे नहीं चलाई हैं, अगर पुलिस लाठीचार्ज और पैलेट गन चला रही है देश के छात्रों और युवाओं के ऊपर और अमित शाह को पता नहीं है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा बेकार लल्लू होम मिनिस्टर हमारे देश में हो नहीं सकता कि देश के युवाओं के ऊपर पुलिस गोलियां चला रही है और इसको मालूम नहीं है, इसमें भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा।
तो दोनों ही केसेस में हमारी डिमांड ये है, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो जिम्मेदार है देश के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलवाने का। और ये नहीं, AK-47 की गोली भी बिहार में चली है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री को जो देश के छात्रों के ऊपर वायलेंस करवा रहा है। अमित शाह इस्तीफा दो। तो जिस तरह से राहुल जी ने कहा, डर गए हैं अमित शाह जी, क्योंकि उनको मालूम है उनके कहने पे देश के छात्र, देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस हुआ है, भाग रहे हैं अमित शाह। लेकिन मंत्री जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि अमित शाह के इशारे पर नहीं हुआ है, बल्कि मजिस्ट्रेट ने अगर किया होगा तो ये सब हुआ होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर देश की पुलिस छात्रों के ऊपर पैलेट गन चला रही है, गोलियां चला रही है, और उसकी जिम्मेदारी अगर अमित शाह नहीं ले रहे, अगर अमित शाह के कहने पे नहीं हुआ, तो दिल्ली पुलिस डायरेक्ट अमित शाह के अंडर है। और अगर अमित शाह से बिना पूछे दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत की देश के युवाओं के ऊपर गोलियां चलाए, लाठीचार्ज करे, आंसू गैस के गोले चलाए, इतनी हिम्मत दिल्ली पुलिस की है कि अमित शाह को बिना बताए ये करे, तो अमित शाह को शर्म आनी चाहिए। इससे बेकार होम मिनिस्टर हमारे देश को और कोई नहीं हो सकता, तब भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। जी सारे सबूत आ गए हैं कि पैलेट गन चला है, लेकिन जितेंद्र सिंह मंत्री वो कह रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो शर्म आनी चाहिए जितेंद्र सिंह को। पूरा देश जानता है कि देश के युवाओं के ऊपर जो है वो गोली चली है, लाठीचार्ज हुआ है। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उस युवा को कितनी छरे लगे हैं, कितनी गोलियां लगी है। अगर फिर भी अगर जितेंद्र सिंह झूठ बोल रहा है तो शर्म आनी चाहिए, दलाली कर रहा है जितेंद्र सिंह। राहुल गांधी से माफी मांगने के बाद भाजपा के लोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को, जो देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस करवा रहे हैं। माफी उनको मांगनी चाहिए जो देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ खड़े हैं, वो तो देश के हीरो हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है, आप देखेंगे ये भीड़ है, हम भीड़ में और आगे चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर जो इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है, जो तेज हो रही है कि गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना होगा, जवाबदेही तय होगी। किनारे किनारे हम एक तलीपाल का इस्तीफा मांगने निकले हैं। जब तक तलीबान इस्तीफा नहीं देगा, यूथ कांग्रेस ऐसे ही आवाज अपनी बुलंद करता रहेगा। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर सब नहीं हुआ है। ये सब कुछ गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पे हुआ है। उनके मंत्री हो या उनके विधायक हो, हमेशा वो लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते रहते हैं। कार सेवकों पर गोली चलाने का बताते हैं कि मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई, और कल सरकार का बयान आता है कि वो SDM या मजिस्ट्रेट इसको परमिट देते हैं कि गोली के लिए। लेकिन जब इनकी पे बात आती है तो SDM और ये मजिस्ट्रेट पे डाल देते हैं, और जब दूसरी सरकारें होती है तो कहते हैं इन्होंने गोलियां चलवाई। इस देश का युवा क्या करे? इस देश का युवा अपने हक के लिए बैठा हुआ था, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए बैठा हुआ था, नीट के लिए बैठा हुआ था, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि उस आंदोलन में हर तरीके का व्यक्ति आया था। वो मजदूर भी था उसमें, किसान भी था उसमें युवा भी था, और वो युवा जो इस सरकार से परेशान था। 2018-19 से CGL की परीक्षाएं का रेट नहीं घोषित हो रहा है, नीट के एग्जाम दो बार निरस्त हो रहे हैं। तो इस सरकार को और अमित शाह को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जवाबदेही चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। लोग अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा। देखिए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब साफ तौर पर की जा रही है, जवाबदेही तय करने के लिए कि आखिर जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, अब उसके विरोध में यूथ कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं। और हमें लगता है कि हम लोग एकजुट होकर ही इस सरकार को गिरा पाएंगे। जिस तरीके से गृह मंत्री ने आदेश देकर बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवाई, जिसमें कीलें थी, पैलेट गन का यूज करवाया, जिसमें लड़कों का पूरा शरीर आधे ज्यादा खराब हो चुका है, और आंसू गैस पे जो एक्सपायरी थी उससे बच्चों को अभी तक दिक्कत है, फ्रैक्चर हुए, बच्चों को लाठीचार्ज हुई। तो मुझे लगता है इस गृह मंत्री का इस्तीफा लेना एजुकेशन मिनिस्टर के बराबर ही है। जिस तरीके से हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, उसी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेके ही जनता चुप बैठेगी। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा क्यों भाजपा ये कह रही है? क्यों सर, उन्होंने आदेश दिया है। बच्चों के ऊपर अगर लाठीचार्ज हुई है तो कहीं ना कहीं वो आपकी जिम्मेदारी है, आप वो नाम किसी और के ऊपर नहीं थोप सकते। आप उसके ऊपर बैठे हैं तो इस्तीफा तो आपको ही गृह मंत्री देना पड़ेगा, और तभी ये जनता चुप होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि गृह मंत्री के इशारे पर सब कुछ नहीं हुआ, अगर हुआ होगा तो मजिस्ट्रेट ने परमिशन दी होगी। तो अगर मजिस्ट्रेट ने परमिशन दी तो विदाउट योर परमिशन वो कैसे परमिशन दे सकता है? बिना आपके साइन के कोई भी पुलिस अधिकारी कोई भी कैसे काम कर सकता है? तो ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करिए कि किसी और के आप कंधे पर रखकर गोली चलाना चाह रहे हैं। ये अमित शाह की देन है जो उन्होंने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवाई है, युवाओं का भविष्य खराब किया PM मोदी ने। तो एक एक करके हम सबका इस्तीफा लेंगे, और अगर बिना आपके परमिशन
रीजन की ये काम हुआ था, तो अभी तक आपने एक्शन ऑन द स्पॉट 20 तारीख को क्यों नहीं लिया? जब वायरल चीजें चल रही थी कि बच्चों पर लाठी, तब अमित शाह क्यों ये चीज नहीं बोले? आज एक हफ्ते के बाद बोल रहे कि हमारे बिना परमिशन ये सब चीजें हुई, तो ये सब नहीं। और पार्लियामेंट में तो पीएम मोदी कहीं पीछे के गेट से भागते हैं और अमित शाह तो बैठने लायक ही नहीं बचे हैं, उनके हाथ पैर कप रहे, वीडियो वायरल चल रही है। तो ये कपकपाने से देश की जनता झुक नहीं जाएगी, जब तक आपका इस्तीफा नहीं होगा देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। कल राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह नहीं मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा डर गए। बिल्कुल सर, डर गए। उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि कार के अंदर ऐसे बैठ के कप रहे हैं, पीएम मोदी कप रहे हैं, अमित शाह कप रहे हैं। इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, तड़ीपाल की तानाशाही नहीं चलेगी। आपकी पूरी हिस्ट्री हर हिंदुस्तानी को पता है कि आप किस प्रकार के लोग रहे हैं, आपकी क्या हिस्ट्री रही है। आपका छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए छात्र 35 दिन बैठा रहा था धरने पर, जंतर मंतर पे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया और इस अमित शाह का इस्तीफा लेकर ही जो बच्चे हैं